औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम तांबे के बारे में बात करेंगे। जो भाई तांबे को साफ़ करने के लिए कमेंट में पूछते थे, एक उनका मसला हल होगा और दूसरे जिन्होंने तांबा तेज़ाबी बनाया है और वो उसे चरख देकर दाँत की सूरत में हासिल करना चाहते हैं, दूसरा मसला उनका हल करते हैं। सबसे पहले आम बाज़ारी तांबे को साफ़ करना। अगर हम किसी भी नुस्खे में तांबे को बग़ैर साफ़ किए इस्तेमाल करेंगे तो एक तो उसके ऊपर नील आता रहेगा, उसकी तांबड़ी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और दूसरे नंबर पर उसमें जो नीले रंग की लाइट निकलती है चरख देने पर, वो भी ख़त्म नहीं होगी। वो कभी शम्स और नुकरा के घर में नहीं जा सकता। और तीसरे नंबर पर इसका नुक्ता पिघलाओ, ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। ये सारे मसले हमने हल करने हैं। बग़ैर साफ़ किए तांबे को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्याही भी कभी ख़त्म नहीं होगी। सबसे पहले तांबे को नरम हालत में करना और इसकी जो जंगारी लाइट होती है वो ख़त्म करनी होती है, और इसके बाद इसकी स्याही ख़त्म करनी होती है। जिस तरह आम बाज़ारी चांदी को साफ़ करने के लिए उसके साथ सिक्का डालकर सिक्का उसमें से खारिज किया जाता है, यानी कि जैसे चांदी की हम थोबी लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जितना तांबा हो उसके बराबर वज़न सिक्का डालकर उसे चरख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 ग्राम तांबा है तो 10 ग्राम उसमें सिक्का डालेंगे और उसे इतना चरख देंगे कि उसमें से सिक्का खारिज हो जाए और तांबा बाकी रह जाए। यहाँ पर 10 ग्राम तांबे की बजाय हमें 8 ग्राम हासिल होगा, 2 ग्राम वज़न उसका कम हो जाएगा और ये नरम भी होगा। सिक्का उड़ाने का ये अमल 4 दफ़ा करना होता है। 4 बार सिक्का खारिज करने के बाद ये हमारा तांबा लाज़िल के करीब हो जाता है। अब इस सिक्के पर, इस तांबे के ऊपर चरख में जितना तांबा हो उतनी दाना लाख और लोद पठानी, ये दोनों तांबे के बराबर वज़न लेनी होती हैं और तांबे को चरख देकर इसके ऊपर एक एक चुटकी देते हैं बारी बारी, पहले दाना लाख की फिर लोद पठानी की। 10 ग्राम तांबे के ऊपर 10-10 ग्राम ये दोनों डालेंगे, 20 ग्राम वज़न होगा इनका। ये जब ख़त्म हो जाएगी तो तांबे की स्याही भी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी और ठंडा करने पर यह तांबा सुर्खी माइल होगा। ये अपने कलर से गहरा हो जाएगा, इसके ऊपर नील नहीं आएगा, इसके अंदर स्याही नहीं रहेगी और इसकी जंगारी लाइट जो चरख देने पर होती है वो भी नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारा तांबा साफ़ हो जाएगा। इस साफ़ तांबे के ऊपर आप कोई भी दवाई तरा करेंगे तो फिर आपको उस दवाई का रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे अगर आप बाज़ारी तांबे पर दवाइयाँ तरा करते रहेंगे तो दवाई का कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब दूसरा मसला जो है तेज़ाबी तांबे को चरख देना, इसके बारे में बहुत सारे भाइयों ने पूछा है। तेज़ाबी तांबा जब हम बना लेते हैं तो ये कुश्ते की शक्ल में होता है, पाउडर की शक्ल में होता है, लेकिन तेज़ाब इसे नहीं खाता, इसमें कोई जंग वगैरह भी नहीं होता। इस तांबे को
बारीक करके आपने किसी कप वगैरह में डालें और बराबर वज़न इसके पारा डालें। बराबर वज़न पारा डालने के बाद इसमें ईस्ट केसर डालें। ईस्ट केसर इन दोनों चीज़ों के बराबर वज़न होगा। अगर 10 ग्राम हमारा तांबा है, 10 ग्राम पारा और 20 ग्राम ईस्ट केसर इसमें डालेंगे। 20 ग्राम ईस्ट केसर खुश्क कर देंगे। इसमें दोबारा फिर 20 ग्राम ईस्ट केसर डालेंगे। अब 2 या 3 बार डालने से पारा हमारा मुकम्मल तौर पर तांबे के अंदर शामिल हो जाएगा। इसके बाद हमने 3 बार इसमें बराबर वज़न ही पानी डालकर सादा वो खुश्क करना होता है। जब 3 अमल पानी के कर लेंगे तो फिर इसे खुश्क करने के बाद इसे कप से निकालें और पीस कर इसके बराबर वज़न गंधक खर्ल कर दें। अब अगर हमारा 10 ग्राम तांबा और 10 ग्राम पारा था, इसके साथ हमने 20 ग्राम गंधक डाली है। इसे बंद करके हमने 3 पाव उपलों की आग दे देनी है। ठंडा करके दोबारा पीसेंगे और दोबारा फिर 3 पाव उपलों की आग दे देंगे। इसी तरह हमने 3 आग देनी है ताकि मुकम्मल तौर पर गंधक खारिज हो जाए। अब इसे माल हयात देकर कुठाली में चरख दे दें। आपका तांबा मुकम्मल तौर पर ज़िंदा होगा और हमेशा तेज़ाबी भी रहेगा। जैसे कुछ दोस्त कहते हैं कि तांबे तेज़ाबी को हम ज़िंदा करते हैं तो वो दोबारा कच्चा हो जाता है। ये सारा अमल करने के बाद वो कच्चा नहीं होगा, वो तेज़ाबी ही रहेगा। जिस दोस्त को ऐसा तांबा चाहिए वो इस तरह ज़िंदा कर ले, वरना पारा इसके साथ शामिल होने के बाद पानी ना उड़ाएं, इसमें अंडों का तेल उड़ाएं। 3 अमल कर लें तो आपका ये तांबा और पारा मुकम्मल तौर पर गवासी हो जाएगा और फिर ये बाज़ारी नुकरा का रंग है। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने इसे ज़िंदा करना है या इससे बाज़ारी नुकरा को रंग देना है। जिस दोस्त को जो अच्छा लगता है वो वैसा कर ले। उम्मीद है आपके तांबे के बारे में जो मसले थे वो दोनों ही हल हो जाएंगे। जो सही तवज्जो के साथ समझ कर इसे बनाएगा तो बिल्कुल ये दोनों मसले हल कर लेगा। तांबे की स्याही भी ख़त्म हो जाएगी और तेज़ाबी तांबा भी मुकम्मल तौर पर धात की सूरत में हमेशा तेज़ाबी हालत में रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।